नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्रश्नों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं आज के, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना की शुरुआत उत्तराखंड में किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है, उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना की शुरुआत हुई वर्ष 2018 में। याद रखना है, वर्ष 2018 में। उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। 2018 राइट आंसर है। सेकंड प्रश्न है, उत्तराखंड पलायन रोकथाम योजना उत्तराखंड में कब लागू की गई? उत्तराखंड पलायन रोकथाम योजना उत्तराखंड में कब लागू की गई? तो आपको बताना है किस वर्ष उत्तराखंड पलायन रोकथाम योजना उत्तराखंड में लागू की गई। तो ये योजना उत्तराखंड में लागू की गई वर्ष 2020 में। 2020 में एक योजना बनती है जिसका नाम था उत्तराखंड पलायन रोकथाम योजना। याद रखना है। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रश्न को ध्यान से देखना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में हुआ? यहाँ विज्ञान कांग्रेस के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो ये हुआ था आपका, कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका भोपाल में। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका भोपाल में हुआ। भोपाल कहाँ है? भोपाल है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको लोग प्यार से कहते हैं मामा। तो मामा के शहर में हुआ है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश। याद रखना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा। प्रश्न जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में हुआ? तो यहाँ पूछा गया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संबंध में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ आपके नागपुर में। कहाँ हुआ? ये हुआ है नागपुर में। नागपुर कहाँ है? नागपुर है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद रखना है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में हुआ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो एक रिपोर्ट आती है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020 और 21 की रिपोर्ट, जो अभी हाल ही के दिनों में आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड का स्थान है 35वां। उत्तराखंड का 35वां स्थान है। याद रखना है, उत्तराखंड का 35वां स्थान है 719 अंकों के साथ। 719 अंकों के साथ उत्तराखंड का 35वां स्थान है स्कूली शिक्षा में। अगर उत्तराखंड का 35वां स्थान है तो सबसे पहले स्थान में किन राज्यों को स्थान मिला है? तो पहले राज्य में हैं आपके केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब, इन ऑप्शनों से आपकी मुलाकात हो सकती है एग्जाम हॉल में। तो ध्यान रखना है, स्कूली शिक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है केरल, महाराष्ट्र और पंजाब ने, जबकि स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड का स्थान है 35वां। ये भी याद रखना है, 719 अंकों के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न है जिसके आने के पूरे चांस हैं। जनवरी 2023 में अभ्यास साइक्लोन में
किन 2 देशों की सेनाओं ने भाग लिया? तो अभ्यास साइक्लोन हुआ था आपका जनवरी 2023 में भारत और मिस्र की सेना के बीच। भारत और मिस्र की सेना के बीच हुआ था अभ्यास साइक्लोन वर्ष 2023 में, यानी जनवरी 2023 में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, राजस्थान। अभ्यास साइक्लोन होता है भारत और मिस्र की सेना के बीच। कहाँ होता है? राजस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। प्रश्न है, अभी हाल ही में पुलिस महानिदेशक सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? तो आपको बताना है पुलिस महानिदेशक सम्मेलन जनवरी में हुआ था, तो ये किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि जनवरी में बना है और आपका एग्जाम बहुत पास है, तो प्रश्न बन सकता है। दिल्ली राइट आंसर। अब प्रश्न बहुत ही अच्छा है, उत्तराखंड से संबंधित है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों, नंदा देवी वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड की 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया था वर्ष 2022 में। याद रखना है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड की 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया था, याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा जिसके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। वर्ष 2022 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड की 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनके नाम है शशिकला पांडे, शशिकला पांडे, शशिकला पांडे, शशिकला पांडे, और जो सेकंड है आपकी गंगा जोशी, गंगा जोशी। याद रखना है, उत्तराखंड की 2 नर्सों को मिला है वर्ष 2022 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021। कौन कौन है? नाम शशिकला पांडे और गंगा जोशी। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है वर्ष 1973 में, ये भी याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? ये होती है आपकी 1973 में। उत्तराखंड की 2 नर्सें शशिकला पांडे और गंगा जोशी को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। आपको याद रखना है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। वर्ष 2022 में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बताना है और कमेंट करना है। तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष से की थी? कमेंट आपको करना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वर्ष 2022 में उत्तराखंड की 12 महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी महिलाओं को? 12 महिलाओं को उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा 12, याद रखना है। जबकि वर्ष 2022 में नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 10 महिलाओं को, और तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 12 महिलाओं को। तो यहाँ ध्यान रखना है, फासला बरकरार रखना है। नंदा देवी वीरता पुरस्कार में 10 महिलाओं को और जबकि तीलू रोतेली पुरस्कार में 12 महिलाओं को। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ कल फिर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।